नमस्कार, बेलगाम बंदा के क्राइम शो में आप सभी का स्वागत है। 1970 का दशक पूर्वांचल की राजनीति उस दौर से गुजर रही थी जब सत्ता, जाति और अपराध तीनों एक दूसरे में घुल गए थे। गांव की छोटी छोटी दुश्मनी बंदूक की नली तक पहुंच जाती थी और इसी दौर में गोरखपुर ने एक ऐसा दिन देखा जब पूर्वांचल की राजनीति बदल गई। कहा जाता है कि 24 घंटे के भीतर 4 हत्याएं हुई। मरने वालों में एक बंदा वीरेंद्र प्रताप शाही के गुट का था और 3 बंदे हरिशंकर तिवारी के गुट के थे। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी किसी पहचान के मोहताज नहीं। उनके बारे में सभी जानते हैं कि गोरखपुर पे इन लोग का एक छत्र राज्य था। माफिया इनके आगे माफिया जुड़ता है। इन लोग की कहानी की हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इन 4 हत्याओं पे बात करते हैं। डबरपार चौराहे पर दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसी दिन पूर्वांचल की राजनीति में एक नए नाम की धमाकेदार एंट्री हुई थी। नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही, जिन्हें आगे चलकर लोगों ने शेरे पूर्वांचल भी कहा। लेकिन सवाल है, क्या यह सब अचानक हुआ था या इसके पीछे सालों पुरानी सुलग रही दुश्मनी थी? आज के शो में हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे क्या हुआ था। गोरखपुर से वाराणसी जाने वाली सड़क पर एक कस्बा है गगहा। आज भी यह इलाका अपने इतिहास और दबंग राजनीति के लिए जाना जाता है। गगहा से करीब 4 किलोमीटर दूर एक गांव है सकरी। इसी गांव में रहते थे 3 दबंग लोग, सुरेंद्र पांडे, विजय पांडे और गोपाल पांडे। शुरुआत में तीनों का उठना बैठना गगहा के प्रभावशाली व्यक्ति गोधन सिंह के यहाँ था। गोधन सिंह का इलाके में खासा प्रभाव था। उनके ईंट भट्टे थे, राजनीति में दखल था और थाने तक उनकी पकड़ मानी जाती थी। छोटे मोटे झगड़ों का फैसला अक्सर उनके दरबार में ही होता था। लेकिन धीरे धीरे इन तीनों दोस्तों के बीच दरार पड़ने लगी। इस कहानी का पहला मोड़ आया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से। एक तरफ थे गोधन सिंह और दूसरी तरफ ढरसी गांव के दबंग नेता वीरेंद्र तिवारी। गोधन सिंह को उम्मीद थी कि सुरेंद्र पांडे उनका समर्थन करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सुरेंद्र पांडे ने वीरेंद्र तिवारी का साथ दे दिया और चुनाव में गोधन सिंह हार गए। बस यहीं से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। इसके बाद सुरेंद्र पांडे ने गोरखपुर के बड़े नाम हरिशंकर तिवारी का साथ पकड़ लिया और यहीं से 2 खेमे बनने लगे। इसी दौरान एक रहस्यमय घटना हुई। एक स्कूल के शिक्षक बाबूलाल गुप्ता की हत्या हो गई। उनका क्षत विक्षिप्त शव गगहा के सिन्नी नाले के पास मिला। इस हत्या को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं थीं। कुछ लोगों ने इसमें गोधन सिंह का नाम भी लिया और कहा जाता है कि इस मामले में सुरेंद्र पांडे पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे थे। इससे दोनों पक्षों की दुश्मनी और गहरी हो गई। फिर आया वह दिन जिसने इस कहानी को खूनी मोड़ दे दिया। बताया जाता है कि जिस दिन सुरेंद्र पांडे की हत्या हुई वह गोरखपुर के हाता इलाके में थे। वहां से उन्होंने कहा कि उन्हें देवरिया या बस्ती जाना है। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, कहा तुम्हारी दुश्मनी बहुत है, अकेले मत जाओ। लेकिन सुरेंद्र पांडे नहीं माने। वह बस स्टेशन पहुँचे और टिकट लेने लगे। तभी अचानक गोलियां चली। बस स्टेशन के टिकट काउंटर पर ही सुरेंद्र पांडे को गोली मार दी गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया। सुरेंद्र पांडे मिलनसार आदमी थे। उनके कई दोस्त थे। इन्हीं में से एक था नगवा का यदुवंश। जब उसे सुरेंद्र पांडे की हत्या का पता चला तो उसने कसम खाई। वह बोला, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और कुछ ही समय बाद उसे मौका मिल गया। उसने विजय पांडे को बंदूक से मार डाला। गोपाल पांडे किसी तरह भाग निकले, लेकिन बदले की आग अब और भड़क चुकी थी। 23-24 सितंबर 1978 यह दिन गोरखपुर के इतिहास में दर्ज हो गया। विजय पांडे की अंत्येष्टि से कई लोग शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान वीरेंद्र प्रताप शाही अपने समर्थकों के साथ जीप से लौट रहे थे। जब उनकी जीप डबरपार चौराहे से गुजरी तो उन्होंने देखा 3 लोग चाय पी रहे थे। उनमें से एक थे छात्र नेता रंग नारायण पांडे। बताया जाता है कि जीप पहले आगे निकल गई, लेकिन कुछ देर बाद जीप वापस लौटी और फिर गोलियां चलने लगी। सबसे पहले रंग नारायण पांडे को गोली मारी गई। बाकी 2 लोग भागने लगे, लेकिन उन्हें भी दौड़ाकर मार दिया गया। दिन दहाड़े चौराहे पर हुई 3 हत्याओं ने पूरे पूर्वांचल को हिला दिया। डबरपार की घटना सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक घोषणा थी। और अब गोरखपुर में सिर्फ 2 नहीं 3 ताकतें थीं। एक हरिशंकर तिवारी, दूसरे रविंद्र सिंह और तीसरे वीरेंद्र प्रताप शाही। उस समय पूरा इलाका शाही के नाम से गूंज रहा था। लोग कहने लगे, एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर आया है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 साल बाद 27 अगस्त 1979 को एक और बड़ी घटना हुई। कौड़ीराम से विधायक रविंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लखनऊ जाने वाले थे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकेंड में पूरा स्टेशन अफरा तफरी में बदल गया। रविंद्र प्रताप सिंह खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। उनके अंगरक्षक ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन बाद मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दम तोड़ दिया। यह देश के इतिहास की पहली घटना थी जब गैंगवार में किसी विधायक की हत्या हुई थी। तो आप सबने देखा कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हत्याएं हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि कौन थी। दरअसल 1970 का यह गैंगवार सिर्फ कुछ हत्याओं की कहानी नहीं थी, यह उस दौर की कहानी थी जब राजनीति में अपराध घुल मिल गया था, जब गांव की दुश्मनी सुलझाने तक नहीं थी, बंदूक तक पहुंच गई थी। तो चलिए आगे कुछ और भी रोचक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।